Hello everyone, I am here to teach you accounts for 11th। जो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है पूरा बेसिक और इंट्रो कि अकाउंट्स में बेसिक टर्म्स क्या होती है और एक्चुअली अकाउंटिंग होती क्या है, फिर उसमें बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। तो ये वो वाला टॉपिक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स मतलब क्या या अकाउंटिंग मतलब क्या। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो इससे बना सकते हैं। वैसे नोट्स मैं अलग से भी प्रोवाइड करा दूंगा। जिन्हें नोट्स चाहिए प्लीज कॉल मी ऑन माई नंबर 7974768887। ओके, 7974768887। प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियोज जिसमें मैंने एक मेरे बारे में इंट्रो है, एक 11th क्लास के बारे में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है वो इंट्रो है, और कुछ अभी डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो 11th में हमें नहीं पढ़ना है, उनके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो वी स्टार्ट विद द अकाउंटिंग टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? ओके, दिस इज गिवन इन योर चैप्टर नंबर फर्स्ट। और मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो टी.एस. ग्रेवाल बुक है, 2020 एडिशन। टी.एस. ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन, टी.एस. ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन। तो सर क्या एनसीईआरटी 2020 एडिशन, तो सर क्या एनसीईआरटी हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? एनसीईआरटी तुम्हारे रेफरेंस के लिए रखा करो, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो करा करो, बाकी तुम्हें सारी चीजें टी.एस. ग्रेवाल में मिल जाएगी। ओके, हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग की। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। देखना यहाँ, देखना कैसे लिंक बनती है पूरी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक प्रोसेस। इस वीडियो के पहले मेरा क्लास 11 का एक इंट्रो बेसिक वीडियो डला हुआ है, वो जरूर देखना। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें मैंने चैप्टर्स के नाम बता रखे हैं तो तुमको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ लिंक करता है। ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, identifying, measuring, then recording, then classifying, then summarizing, then interpretation या interpreting, and communicating financial information to the users। Okay, so what is accounting? Accounting means systematic process which is from which we can identify the transaction, we can measure the transaction, then record the transaction, then classify it, then summarizing, then interpreting, then communicating, and then financial information to the users। तो सर ये आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ये कहाँ कहाँ आते हैं, सब चीज़ें कैसे कैसे डिनोट होगी? ये मीनिंग भी है, ये आता भी है एग्जाम में कई बार कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और इसको हमको याद कैसे रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को कि कौन सा ट्रांजैक्शन है। लाइक परचेज ऑफ गुड्स, ये एक अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया कि आपने गुड्स खरीदे, ये ट्रांजैक्शन है। कितने की खरीदे? तो मेजर, जैसे मान लो मैंने खरीदे 50,000 के, तो ₹50,000। ओके, फिर उसके बाद सर अब ये हमने ट्रांजैक्शन तो कर लिया, अब इसको हमको बुक्स में रिकॉर्ड करना है।
तो बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री यूज करते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर आएगा उसका नाम है जर्नल एंट्री। उसके लिए हमें कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल्स दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग का मतलब कि जैसे मैंने इसको रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस टाइप से इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ओके, तो परचेज ऑफ गुड्स अमाउंट आ गया हमारे पास, और ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस टाइप की रिकॉर्डिंग होती है। कैसे क्या करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। क्लासीफाइंग मतलब फिर मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर दूंगा। परचेज अकाउंट का एक अलग हेड बन जाएगा, कैश अकाउंट का एक अलग हेड बन जाएगा। जब इन सब हेड्स को मैं पूरा समराइज करूंगा तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट जिसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया समराइजिंग। और सबसे लास्ट में इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ 12th जहां पे हम इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हमारे फाइनल अकाउंट्स ये आए, हमारे वर्किंग करेंट असेट ये हैं, करेंट लाइबिलिटीज ये हैं, असेट्स लाइबिलिटीज ये हैं, ओनर्स इक्विटी इतनी है, हमारे पास बैंक लोन इतना है, उन सबको इंटरप्रिटेट करते हैं। उससे फिर हम रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब बनाते हैं। दैट इज इंटरप्रिटेटिंग। एंड सबसे लास्ट में कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट किसको करना है, यूजर्स को कम्युनिकेट करना है। और यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, जो कंपनियों के सीईओ मैनेजर्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली यूज करेंगे कि उनको आगे फर्दर डिसीजन लेना है, कुछ प्लान्स बनाने हैं तो उसके लिए। और एक्सटर्नल यूजर्स क्यों, जैसे बैंक को अगर आपको लोन देना है तो बैंक आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखेगी, गवर्नमेंट को आपसे टैक्सेस लेना है तो वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को देखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेनी है। आई होप यू गॉट इट। ओके, this is the accounting meaning. Accounting means systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating of financial information to the users. Okay, okay, now I am going to tell you about the basic terms. Okay, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट था। फर्स्ट चैप्टर में मेरे को सिर्फ अभी इतना ही समझाना था। मैं अब जंप कर रहा हूँ सेकंड चैप्टर पे। मैं बुक यूज कर रहा हूँ टीएस ग्रेवाल, तो उसमें सेकंड चैप्टर जो है वो बेसिक टर्म्स से रिलेटेड है। ओके, बेसिक टर्म्स में हमको कौन कौन सी टर्म्स सर पढ़नी है, तो बेसिक टर्म्स में सर हमको कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है, तो सबसे पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, सेकंड कैपिटल क्या होती है। ओके, थर्ड असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सब टर्म्स हमें पढ़नी है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज योर ड्राइंग्स। अभी जो टर्म्स है अभी ये पढ़ेंगे, उसके बाद और भी टर्म्स है तो उनको हम फर्दर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये टर्म्स भी बहुत सारी हैं, इनमें क्या क्या है समझते जाना। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन की। तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। मतलब जैसे हम स्टार्ट ही करते हैं, तो अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो सबसे पहले हम हमारी कैपिटल बनाएंगे, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब चीज़ें लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स को बेचेंगे, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। हमको सैलरी, रेंट, वेजेस देना है, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया है। तो ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन रहते हैं जो हम हमारी डेली रूटीन में करते हैं, तो वो उनको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या रहता है, तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है वो रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, मतलब पहली तारीख अप्रैल की चालू होती है, वहां से 31 मार्च तक 12 मंथ्स का पीरियड रहता है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। इनके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, एंटर इनटू बाय टू पार्टीज
that initiate the accounting process. Okay, that initiates the accounting process which can be recorded and summarized. Okay, which can be recorded and summarized in the books of an enterprise. फाइन. तो ये जो मैंने चीज बोली है ये तुमको बुक में मिल जाएगी बिजनेस ट्रांजेक्शन के पॉइंट में. नाउ व्हाट इज कैपिटल. सर कैपिटल क्या होती है. सी हियर, कैपिटल मींस, अगर हम हिंदी में कैपिटल को बोलते हैं पूंजी. हिंदी में जो होती है कैपिटल का मतलब होता है पूंजी. ठीक है. जैसे मान लो ये मेरी फर्म है, फर्म का नाम है एबीसी. या मैं ऐसा कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, जैसे मैं, मेरा नाम कुश. मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है. मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस. तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या करूंगा मैं. एक तो मैं इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में मेरे पास क्या क्या सामान रहेगा बेचने के लिए. वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा. ठीक है. सबसे पहले तो मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगेगा. तो स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा. सबसे पहले तो लगेगा कैश और बैंक में पैसा. उसके बाद लगेगा मुझे कुछ स्टॉक, क्योंकि अगर मेरे को बिजनेस चालू करना है तो स्टॉक लगता है. जमीन लगेगी, या तो रेंटेड या खुद की लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, अगर खुद की होगी तो. कुछ फर्नीचर लगेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को जमाने के हिसाब से सब चीज़ें रहती हैं. व्हीकल लग सकते हैं मेरे को, एक्सेट्रा. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने में लगेंगी. ठीक है. तो जैसे मान लो कैश और बैंक की बात कर रहा हूँ, तो कैश और बैंक मान लो 1 लाख रुपए के टोटल. स्टॉक मेरे पास मान लो 2 लाख रुपए का. लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए की. फर्नीचर मेरा हो गया 50,000 रुपए का. और व्हीकल मेरे पास हो गया 1.5 लाख रुपए का. तो इतनी चीजें मैं स्टार्टिंग बिजनेस के स्टार्ट में लेके आया. मैंने बिजनेस अभी स्टार्ट करा है, बिजनेस को स्टार्ट करा है. आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल. मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है. तो जब मैं ये सारी चीजें लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी बिजनेस की असेट बनेंगी. मतलब इनसे कहीं ना कहीं मुझे आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा. कैसे मिलेगा हम देखते हैं जब हम असेट पढ़ेंगे. बट जब मैं इनका टोटल करता हूँ ना, कितना हो जाएगा. 3 और 2 5 और 1 6 7 और 8, टोटल 8 लाख रुपीज. तो ये जो टोटल 8 लाख रुपीज है ना, ये मेरी बिजनेस में जाके कैपिटल बन जाएगी. इतनी मेरी पूंजी हो जाएगी 1 अप्रैल के दिन. मतलब उस दिन मेरी पूंजी क्रिएट हो जाएगी कि मैंने अपना बिजनेस 8 लाख रुपए से चालू करा है. ठीक है. मैंने अपना बिजनेस कितने रुपए से चालू करा है, कहने का मतलब मेरी आज बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपए से. ठीक है. कई बार हमको क्वेश्चन में ये कोई भी पॉइंट नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा कि कैश और बैंक से बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 1 लाख रुपए से. तो फिर मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी. फिर मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए. ठीक है. समझ में आया. पहले जब इतने सारे आइटम लिखे थे तो 8 लाख रुपए. और फिर जब मैंने देखा कि यार अगर कई बार क्वेश्चन में सिर्फ दिया रहता है कि नहीं सिर्फ कैश और बैंक से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो डेट मीन्स मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपए से. नाउ ये तो हो गया कैपिटल वाला पार्ट. अब अगर हम बात करें कि सर कैपिटल समझ में आ गई, तो सर कैपिटल बिजनेस में लगाता कौन है. कैपिटल बिजनेस में लगाता कौन है. तो कैपिटल जो बिजनेस में लगाते हैं वो 3 जने. देखना कैसे कैसे. एक है प्रोप्राइटर, एक है पार्टनर्स, और एक है शेयर होल्डर. ठीक है. ये सारे है ना जो ओनर होते हैं बिजनेस के. प्रोप्राइटर कौन किसका ओनर होगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म का. प्रोप्राइटरशिप फर्म का. ठीक है. और पार्टनर्स काय के होंगे, पार्टनरशिप फर्म के. और शेयर होल्डर्स क्या काय के होंगे, कंपनी के. ओके. तो ये लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस में जिससे इनका बिजनेस चले. सबसे स्टार्टिंग में प्रोप्राइटर पैसा लगाएगा. प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, मतलब प्रोप्राइटर मतलब एक इंडिविजुअल बंदा जब बिजनेस चलाता है. पार्टनर्स मतलब जब 2 4 जने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म में आते हैं और जब वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं. और शेयर होल्डर्स जो जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे वर्ड दिया जाता है शेयर होल्डर. ओके. कैपिटल को हम 2 नाम से और बुलाते हैं. कैपिटल को हम 2 नाम से और बुलाते हैं. एक तो नेटवर्थ, एक ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी.
ओके, कैपिटल को हम दो नाम से और बुलाते हैं, एक नेटवर्थ और एक ओनर्स इक्विटी। क्लियर? चलो यहां तक का हो गया सबका। अब मैं बात करूंगा असेट्स की। अब मैं बात करूंगा असेट्स की। असेट मतलब क्या? असेट मतलब प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेस या एंटरप्राइज प्लस which will give इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट्स जो दे हमें इन फ्यूचर। असेट का मतलब क्या होता है? एक तो वो हमारी प्रॉपर्टी होना चाहिए और दूसरा वो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे फ्यूचर में। एग्जांपल जैसे सर फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हमारी असेट्स हैं। ओके, इनसे हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे? अगर लैंड एंड बिल्डिंग खुद की होगी तो हम वहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। फर्नीचर अगर होगा तो अगर हमारे कोई क्लाइंट आ रहे हैं तो उनको बैठने के हिसाब से, या फर्नीचर हम कई बार सामान रखने के लिए यूज करते हैं तो उस हिसाब से फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, कैश, बैंक, स्टॉक, ये भी एसेट्स होती हैं। तो ये कैसे सर? ये हमारी ही एसेट्स हैं और इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं? बिजनेस को रन करने के लिए कर सकते हैं। स्टॉक होगा तभी हम बिजनेस चला पाएंगे। ठीक है, तो आए समझ में कि असेट्स मतलब क्या? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस प्लस विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब होता है अमाउंट पेबल या फिर ओड, अमाउंट पेबल या ओड बाय द बिजनेस, बाय द बिजनेस। तो इसका मतलब क्या सर कि अमाउंट पेबल या ओड बाय द बिजनेस मतलब क्या? तो अमाउंट अगर जैसे मान लो मैंने माल खरीदा उधार पे। ठीक है, मेरे सामने एक बंदा है राम से मैंने माल खरीदा उधार पे। तो क्या मुझे राम को पैसे देने रहेंगे? हाँ, देने रहेंगे। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरी लायबिलिटीज हो जाएगी कि मुझे राम को पैसे देने हैं क्योंकि मैंने उससे उधार पे माल खरीदा। इसलिए अमाउंट पेबल ओन बाय द बिजनेस, ओड, अमाउंट पेबल या ओड। ठीक है, ओड वर्ड भी यूज करा जाता है। तो अगर हमको हमारे ऊपर किसी के ड्यूज हैं और वो हमको देना बाकी है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। तो चार चीजें समझा दी मैंने। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, और अभी जो लास्ट पॉइंट है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या? ड्राइंग्स मतलब विथड्रॉन ऑफ कैश और टेकन गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर, ये ध्यान देना, पर्सनल यूज। ओके, ड्राइंग्स मतलब क्या? मेरा ही बिजनेस था। मेरा काय का बिजनेस था? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस। मैंने वहां से क्या निकाला? कैश निकाला। क्यों कैश निकाला? मुझे जरूरत थी घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। मान लो मेरे घर में मुझे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, किसी चीज की जरूरत लग रही है, तो मैं क्या दूसरे शोरूम पे जाऊंगा? नहीं, मेरा जब खुद का शोरूम है तो मैं उसमें से निकालूंगा। तो मैंने अगर उसमें से गुड्स निकाल लिए, गुड्स मतलब जैसे मुझे जरूरत थी एसी की, तो मैंने वहां से एसी निकाल लिया अपने लिए। मेरे पास 10 एसी रखे थे, मुझे घर में एसी की जरूरत लग रही थी तो मैंने वहां से एक एसी लिया है अपने लिए। तो उसका मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स। आया समझ में? तो ड्राइंग्स मतलब क्या? विथड्रॉन ऑफ कैश और टेकन गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओके, ये जो है अभी तक का आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके आगे और भी चीजें कंटिन्यू करूंगा। मेरे आज फर्स्ट लेक्चर, ये मेरा मान लो सेकंड लेक्चर है, क्योंकि एक लेक्चर मैंने तुमको समझाया जिसमें पूरे जैसे चैप्टर वाइज नाम है कि क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, उस टाइप का पूरा है। ये सेकंड हो जाएगा। और 2 लेक्चर आएंगे जिसमें डेमो रहेगा।
उस डेमो में ये रहेगा कि थोड़े से और बेसिक टर्म्स है प्लस जनरल एंट्री का डेमो, कि जनरल एंट्री का हमको करना कैसे है। मैं एक क्वेश्चन विद कुछ रूल्स उसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार फट से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इज systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating of financial information to the users. Okay? और अगर मैं बात करूं कि हमने और कौन से ट्रांजेक्शन पढ़े, तो ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है। इसमें लिखा है बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ट्रांजेक्शन समझ गए हम कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कैपिटल क्या होती है, पूंजी। मैंने वो समझाया था कि जैसे 8 लाख रुपए 1 लाख रुपए हमारी पूंजी बन जाती है जब हम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने समझाया तुम्हें असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है और ड्राइंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो असेट्स, लाइबिलिटीज और ड्राइंग में क्या समझाया मैंने कि असेट जो हम कोई भी प्रॉपर्टी जो हम खुद यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस एंड विच विल गिव, प्लस का साइन है मतलब एंड, जरूरी है कि विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। प्रॉपर्टी तो जैसे कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, बट ये फ्यूचर में कभी काम नहीं देती, ये तो आज ही यूज हुई खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इनको हम कभी असेट्स नहीं बोलेंगे, ये हमारे एक्सपेंसेस ही होंगे। असेट्स क्या होंगी, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर, ओके। देन लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेबल ओड बाय द बिजनेस, कि अगर हमें किसी को पैसा देना है, जैसे बैंक से हमने लोन लिया तो उनको देना है, तो बैंक लोन भी हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। एंड द लास्ट ड्राइंग्स मतलब विड्रॉन ऑफ कैश और टेकन गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ओके। दिस इज your topic, today's topic. Please read it from your book. Okay, now I am here. Take care of yourself. Bye 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 everyone.